प्रिय दर्शकों, मैं एलिज़ाबेथ भारती आपका फिर से एक इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ और आशा है कि हमारे जो बातचीत चल रही है, जो विषय चल रहे हैं, उससे आप प्रसन्न हैं और आप सीख रहे हैं। और आज जो हम लोग एक और टॉपिक लेकर आए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मिसिज़ ई जी वाइट की किताब का, एडवेंटिस्ट होम का। आइए उसमें हम बातचीत करते हैं। हमारे जो साथ हैं हमारी मेहमान मिसिज़ रेबेका सिंह, उनका मैं स्वागत करना चाहती हूँ। मिसेस सिंह, मैं आपका स्वागत करती हूँ कि आप हमारे साथ हो सकती हैं हमें बताने के लिए, सिखाने के लिए। और इससे पहले कि हम इसमें चलें आगे, हम लोग जो है एक परमेश्वर का वचन पढ़ लेते हैं जो कि नीति वचन 16 उसकी दूसरी और तीसरी चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने पर हम सबको आशीष मिले। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय दयालु पिता परमेश्वर, हम शुक्रगुजार हैं इस अच्छे अवसर के लिए कि हम आपके वचनों में से सीख सकते हैं। और मिसिस ई जी वाइट ने जो सिखाया है, बहुत अच्छी बातें हमारे पारिवारिक जीवन के लिए हम सीख सकते हैं। प्रभु जी, हम दोनों को, मिसिस सिंह को ज़बान को आप अपना नियंत्रण रखें जब वो सिखाती हैं, और मेरे साथ भी हुई है जो हम सीखते हैं प्रभु, और जो हमारे दर्शक हैं उनके साथ भी हुई है जब वो आपके पवित्र वचन से सीखते हैं तो वो दूसरों के साथ शेयर करने वाले बने, उनका पारिवारिक जीवन आनंदित हो सके। हमारे होप चैनल के जो वर्कर्स हैं, स्टाफ के साथ भी हुई है, और जो मशीनरी है उसके साथ भी हुई है। इन सब पर आपकी आशीष हो, मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हम बहुत सी बातें, हमारी जो विषय हैं महत्वपूर्ण रहे हैं मिसिस वाइट की किताब में से, और एक और टॉपिक है जो हम यहाँ पे जो है डिस्कस करना चाहते हैं, जिसपे कि अपनी गलतियाँ जो हम लोग करते हैं कई बार, है ना, उससे हमें कुछ सीखने की ज़रूरत है। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें आँखें दी हैं, कान दी हैं, नाक दी है, तो और अच्छा मन भी दिया है, समझ दी है, तो उससे हम क्या करें? हम जो मुँह दिया है तो उससे हमें क्या आशा करें? पहली बात तो यह है कि टॉपिक बड़ा अच्छा है। हमारी गलतियों से हमें सावधान रहना चाहिए। आदमी जो है गलतियों का पुतला है, गलतियां करता जाता है, लेकिन वो रियलाइज नहीं करता कि उसने गलती की है जी। आदमी ये भी कह देता है मैंने तो कोई गलती नहीं करी, मैंने तो सब कुछ ठीक है, नहीं मानता कि उसने गलती की है। लेकिन हमें नीति वचन में अगर हम देखें तो ये जो बताया गया, आंखें, कान और मुंह और दिल, इन सब पे हमें काबू पाना है। आदम को हम देखें तो हवा ने अपनी आंखों से उस फल को देखा जी, जो कि बुराई की ओर ले जा रहा था, जो उसको आज्ञा का उल्लंघन करने वाली थी जी। अगर हम देखें तो उसने जो है हमें अपनी आंखों को जी इस तरीके से रखना चाहिए कि वो बुराई को ना देखें, है ना। दूसरी चीज है कान। वो सुन रही थी शैतान की बातों को जी। उसने उसे बरगलाया और धोखे से जो है वो उसकी बरगलाहट में आ गई, उसके साथ उसने सुना जी। हमारे कान है कि हमें बुराई की ओर नहीं कान लगाने जी। तीसरी चीज जो है हमारी बात। अगर परमेश्वर ने उन्हें बोला था कि तुम उसके पेड़ के पास भी मत जाना जी। पहली बात ये गई, दूसरी बार इसने देखा, तीसरी बात इसने सुनी, चौथी बात इसने बोला जी है, और इसने वार्तालाप को बढ़ाया जी। अगर ये वहां से हट जाती पहले क्वेश्चन पे ही उसके जी, तो शायद वो आज्ञा का उल्लंघन नहीं करती। धीरे 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 शैतान उसे कहाँ ले जा रहा है? पाप की ओर ले जा रहा है, और बड़े अच्छे ढंग से उसको लेके जा रहा है। और बाइबल को थोड़ा सा तोड़ मोड़ के पूछ रहा है, क्या तुम्हें इस बगीचे के फल नहीं खाने जी? उसने कहा सारे खा सकते। उसने जवाब सही दिया, सारे खा सकते हैं सिवाय इस पेड़ के। अगर वो यहीं से वहां से हट जाती जी। उससे आदमी बात नहीं कर रहा था, उससे शैतान बात कर रहा था, और उसने भेष बदला हुआ था धूर्त सांप का जी। यहाँ पे देख रहे हैं कि उसका मन में विचार तो अच्छे थे जी, लेकिन जब उसने उसको भटकाया, उसके मन के विचार जो है बदल जाते हैं जी। और उसने उस फल को खाया, उसे खाने में बड़ा टेस्टी लगा और अपने पति के पास भी ले गई। शैतान ने हवा को चुना आदम तक पहुंचने के लिए,
और वो जो है परीक्षा में पड़ गई। और आदम ने जब अपनी पत्नी को देखा तो पत्नी को देखते हुए वो भी परीक्षा में पड़ गया। इस तरीके से जो है हम पाप में पड़ जाते हैं। तो ये चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। तो हमें सावधान रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत, नियंत्रण रखना है। एक और प्रश्न मैं चाहती हूँ आप बताएं कि शैतान जो है हमें किस तरह हमें जैसे अट्रैक्ट उसने किया, आकर्षित किया, हमें बरगलाता है। हमारे रोजाना की जिंदगियों में हमें बहुत बारी ऐसा होता है कि हम भटक जाते हैं। किस तरह हमें वो बहकाता है? हमारे सेंस ऑर्गन जैसे हम कहते हैं, है ना, कान, नाक, आँख, टेस्ट, जीभ, ओके, ये सारी चीजें क्या है? जीभ से हम बोलते हैं जी। हम गॉसिप सुनते हैं, गॉसिप को बोलते हैं कि बहकावे वाली बातें, रूमर स्प्रेड कर देते हैं। ये हमने सुना किसी का, और रूमर जो है वो दूसरे तक पहुंचेगा तो वो रूमर बदल जाता है जी। जब वो तीसरे तक पहुंचेगा तो रूमर फिर बदल जाता है, चौथे तक तो उसका मीनिंग ही बदल जाता है, बुराई की तरफ, बुराई की ओर हम जो है, हमें जो है क्या कह रहा है, शैतान हमें बरगलाता है और वो हमारे मन में ऐसे विचार ले आता है कि हम उसके बहकावे में आ जाते हैं और जो बात सच नहीं है उसको हम गॉसिप की तौर पे लोगों में फैला देते हैं। ये वो कंफ्यूज करता है शैतान, और हमें उसकी बातों से दूर रहना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं, हमारे माइंड जो है हमें सही रखना है, हमारे विचार जो है हमें सही रखने हैं, हमें पहचान जाना चाहिए कि कब हमें शैतान से दूर हट जाना चाहिए। धन्यवाद देती हूँ। यहाँ हम एक ब्रेक लेते हैं, जिसने जैसा आपने बताया बहुत अच्छा, यह परमेश्वर हमें सिखाता है कि इन पर नियंत्रण रखें। दर्शकों, आपसे भी मैं विनती करती हूँ कि आप हमारे साथ बने रहिए, जैसा कि हम सीख रहे हैं कि शैतान की क्या चालें हैं जो वो हमारे साथ चलता है। तो हमें जो है अपने हर चीज़ पर, जो हमारे शारीरिक ऑर्गन्स दिए हैं, उन पर हमें नियंत्रण रखना है। एक बार फिर उपस्थित होते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। दर्शकों, आपका फिर से स्वागत है इस एपिसोड में, जो कि हम सीख रहे हैं। मिसिस सिंह, जैसा कि हम लोगों ने अभी शैतान के विषय में सीखा कि वो हमें बरगलाता है, परंतु क्या कभी ऐसा हो सकता है कि वो हमारी बिना इजाज़त के वो हमें बरगलाए, हमें ले जाए, जब तक हमको उसको परमिशन नहीं देंगे? क्या है, आप इस पे क्या कहना चाहती हैं? क्या उसने हवा से इजाज़त मांगी थी बातचीत शुरू करने के लिए? जी नहीं, नहीं मांगी ना। नहीं मांगी। जब ये यीशु मसीह के पास आता है तो क्या वो इजाज़त लेकर आता है यीशु मसीह के पास? नहीं। वो यीशु मसीह के पास कब जाता है? सही मौके पे जाता है जी। है ना। उसे मालूम है कि यीशु मसीह ने 40 दिन से कुछ खाया पिया नहीं, ये सही समय है कि मैं परमेश्वर के पुत्र को क्या करूं जी, इसकी परीक्षा लूं। वो हमारे पास भी तब आएगा जब वो देखता कि ये सही समय है, अब मैं इस समय पे इसके जाके परीक्षा लूं जी। उसने यीशु मसीह से क्या कहा था? अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्या कर, ये पत्थरों को क्या बोल दे कि रोटियां बन जाए, रोटी बन जाए जी। क्या वो जानता नहीं था कि ये परमेश्वर का पुत्र है जी? जानता था, जब वो जानता था ये परमेश्वर का पुत्र है, उसने क्यों पूछा उससे जी? क्या उसको पता नहीं था कि हवा को मालूम है कि हमें इस बगीचे के फल नहीं खाने? लेकिन उसने फिर वही क्वेश्चन दोहराया। उसने फिर लेके जाकर तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्या कर, ऊपर से नीचे गिर जा, फरिश्ते आके तुझे क्या करे, हाथों हाथ उठा लेंगे जी। और अगर तू मुझे सिजदा कर दे तो ये दुनिया का जितना भी ये मालिक है मैं तुझे बना दूंगा जी। क्या उसे मालूम नहीं कि वो मालिक नहीं है उस दुनिया का? उसे मालूम है अच्छी तरह, लेकिन फिर भी वो मसीह को बरगलाने की कोशिश कर रहा था। यीशु मसीह का जवाब क्या था? वचन में लिखा है जी। वचन में लिखा है, तीसरी आयत, वचन में लिखा है जी। क्या हम ऐसा करते हैं? नहीं, हम नहीं करते। हम कभी नहीं बाइबल को कोट करेंगे कि बाइबल में ऐसा लिखा है, और हम कभी नहीं कहते शैतान हमसे दूर हो जा। शैतान, ये आपका क्वेश्चन था, बिना हमारी इजाजत के शैतान कैसे हमें भरमा नहीं सकता, हमें दिमाग में जा सकता है? वो तो परमिशन लेता ही नहीं है जी। वो तो ऐसे ख्यालात हमारे दिमाग में ले आता है कि जिन ख्यालात जो हमारे मनों में जो है वो ऐसे सवाल ले आता है। टेक फॉर एग्जाम्पल, हमने चर्च जाना है जी, है ना, हम रोज ड्यूटी पे टाइम से जा रहे हैं,
8 बजे हमें ड्यूटी पे जाना, 8:30 ड्यूटी पे जाना, हम पहुंच रहे हैं टाइम से, हम लेट नहीं हो रहे। सैटरडे के दिन क्यों लेट हो जाते हैं? ये शैतान का तरीका है। अरे अभी तो बहुत टाइम है, 9:30 बजे चर्च है, अभी तो 8 ही तो बजा है, 8:30 बजे तुम्हारे पास सब 1 घंटा होगा, तैयार हो जाओगे। लेजीनेस आ गई। अब लेजीनेस क्या होगी? क्या शैतान ने हमसे परमिशन ली? नहीं ली ना, लेकिन उसने हमें लेजी बना दिया। जो इंसान रोज ड्यूटी पे टाइम से जा रहा है, वो सबत के दिन कब जा रहा है? 9:15 हो गए, कोई बात नहीं, 9:30 तक तो जा सकते हैं। हमारे दिमाग में आया 9:30 तक तो जा सकते हैं। अब 9:30 भी निकल गए, कोई बात नहीं, 10 बजे लेसन स्टडी शुरू होगा, हम 10 बजे पहुंच जाएंगे। 10 बजे भी ना पहुंच के आप 10:30 पहुंच रहे हो। ये है शैतान का काम। कभी कभी हमारी कमजोरियां जो होती हैं, हमारी कमजोरियां शैतान बड़ी अच्छी तरह से जानता है, और इसलिए जो है वो क्या करता है, ये बड़े अच्छी तरह से मेरे चुंगल में फंस सकता है। वो उसी को फंसाएगा जो फंसेगा। वो हर एक के पास क्यों नहीं जाता? जो सच्चे मन से मसीह को प्यार करते हैं वो उनके पास नहीं जाएगा। जब हमने बाइबल उठा ली तो वो घबराता है, जब हम प्रार्थना में जा रहे हैं तो और ज्यादा घबरा जाता है। वो थोड़े समय के लिए पीछे हट जाएगा, मगर हिम्मत नहीं हारेगा। हम क्या करते हैं, जरा सी परेशानी आए और हिम्मत हार जाते हैं। शैतान नहीं हारता, उसे जरूरत नहीं है हमारे उसमें। वो हमारे मन में ऐसी चीजें डाल देता है कि हम क्या करते हैं, उसको इजाजत दे देते हैं हमारे मन में, तू आजा। जब शैतान हमारे मन में आ गया, जब हमने चर्च टाइम से नहीं गए तो हमने मसीह को तो अलग कर दिया, शैतान को अपना लिया। ये चीजें जो शैतान करता है। और कई बार हम देखते हैं कि वो बहुत सी विपत्ति जब हमारे पास आती है, उस टाइम वो हमारे को जो है उस टाइम वो हमारे को जिस तरह प्रभु यीशु जब भूखे थे तो उन्होंने उसमें आजमाया। अभी हम एक और चाहते हूँ, आप बताएं कि शैतान से दूर रहने के लिए हम क्या करें? आप इस पे अब शैतान से दूर रहने के लिए जो हमारे पास क्या है जी, मत्ती 24 में बड़े क्लियरली लिखा हुआ है कि जब आपके पास ये परेशानियां आए, समझ लो अंत निकट है। कह रहा वॉच एंड प्रे, चौकन्ने हो जाओ और प्रार्थना में लगे रहो। सावधान रहो, प्रार्थना में लगे रहो, क्योंकि तुम्हारा भरवाने वाला शैतान वो एक क्रोध से भरे हुए सिंह के समान है। वो दहाड़ता हुआ आ रहा है। उसकी दहाड़ हम सुनेंगे नहीं, लेकिन यह है कि वो हमारे को, जब हमारे पास परेशानी आ रही है, हमें सीधा प्रार्थना में जाना चाहिए। अगर हमारे ऊपर संकट मंडरा रहा है, हमारी प्रार्थना में कमी नहीं आनी चाहिए। अगर हम 2 बार प्रार्थना कर रहे हैं तो हमें 4 बार करनी चाहिए, क्योंकि कहता है प्रार्थना में लगे रहो। पौलुस क्यों प्रार्थना में लगा रहा? दानियल ने 3 बार प्रार्थना करी, वो खिड़कियां दरवाजे सब खोल देता था, शैतान कभी नहीं उसके पास आया। दानियल ने लोगों के लिए प्रार्थना मांगी, उनके पापों की क्षमा मांगी, ताकि उन्हें गुलामी से बाहर ले जाया जाए। क्या हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं? जो भटके हुए लोग हैं, हमें उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अगर हम चाहें कि हम शैतान को दूर रखते हैं तो हम दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो शैतान उनसे भी दूर रहेगा। अपने लिए तो हमें करनी है, अपने लिए सब करते हैं। दूसरों के लिए अगर हम प्रार्थना करेंगे, आशीष हमें मिलेगी, और वो आशीष जो है हमें शैतान से दूर करेगी। हम कहते हैं, गाना है एक बड़ा अच्छा, गेट दी बिहाइंड मी सिट, शैतान दूर हट जा। और यीशु मसीह ने कहा शैतान दूर हो जा, क्योंकि कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो परमेश्वर के पुत्र को भरमाए। हाँ, दूर हट जा। उसने जो उसको झड़का, शैतान ने कोशिश करी दोबारा क्रूस के ऊपर, शैतान वहां भी हार गया। शैतान ने कोशिश करी अय्यूब के ऊपर, शैतान वहां भी हार गया, क्योंकि जितना अय्यूब ने खोया था उसको, जब वो उसको परमेश्वर ने उसकी सुधि ली तो उसको डबल मिला। क्यों? उसकी पत्नी के थ्रू शैतान आया। तू अभी भी परमेश्वर को याद कर रहा है? परमेश्वर को क्या कर, कर्ज कर, बुरा भला कह और मर जा। वो कहता है कि अपनी पत्नी को तू बेवकूफ वाली बात क्यों कर रही है? अच्छाई के दिन हमने परमेश्वर को समझा, बुराई के दिन हम परमेश्वर को क्यों छोड़ें? परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर की महिमा हो।
हमें ऐसा ही करना है, शैतान हमसे दूर रहेगा। जी, बहुत आपने सही कहा कि हमें जो है अपनी डिजायर्स पे भी कंट्रोल, नियंत्रण रखना, इच्छाएं के, तभी शैतान हमें ले जाता है। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। दर्शकों, आपसे भी मैं गुजारिश करूंगी कि आप हमारे साथ बने रहें। जैसे कि शो चल रहा है शैतान से कैसे दूर रहा जाए, हम फिर से उपस्थित होते हैं, हमारे साथ बने रहें। दर्शकों, फिर से आपका एक बार स्वागत है इस एपिसोड में। जैसा कि हम शैतान के बारे में हम सीख रहे हैं कि वो किस तरह भरघरा आता है। दुनिया में जो इतनी कई चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, हमको आकर्षित करती हैं, दुनियावी चीज़ें, उनकी तरफ वो हमें ले जाता है। तो किस तरह जो है हम उससे बचें कि वो हमें इन चकाचौंध से बच सकें जो दुनिया की, और शैतान की जो चालाकियाँ हैं उससे हम बच सकें। चमक धमक तड़क भड़क। जी। शैतान किस प्रकार हमें दुनिया की चमक दमक की ओर ले जाता है। मैं बीच में एक वो आ रहा मेरे मन में कि हमें अपनी आंखें बुराई की ओर ना लगा के आंखें बंद कर लेनी चाहिए। ठीक है। हमें जो हम पढ़ रहे हैं, हमें ये देखना है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। जी। नॉवेल्स में कभी हमें अच्छी चीज़ें नहीं मिलेंगी। जब हमारे को उसमें अच्छी चीज़ें नहीं मिलेगी तो हम उस चीज़ को क्यों पढ़ रहे हैं। जी। हमारा दिमाग खराब होगा, हमारा मन खराब होगा। एडवेंचर्स है, क्राइम सीरीज है, बुक्स हैं जो कि आदमी पढ़ता है और वो इतना हद तक उसमें घुस जाता है कि वही हरकतें करने लगता है और क्राइम जो है बढ़ रहा है। शैतान का मतलब है कि वो बुराई की ओर ले जा रहा है जहाँ पे चमक धमक है। आप देखिए नाइट क्लब्स, चमक धमक है, वहाँ पे क्या होता है? क्या ऐसी रोशनी होती है वहाँ पे नाइट क्लब्स में? नहीं, बहुत धीमी रोशनी होती है और वहाँ पे आप देखते हो हर तरीके का जो गुनाह है वो नाइट क्लब में मिलेगा। रेड पड़ती है उनकी, शराब चलती है, जुआ चलता है, गैम्बलिंग चलती है। ये दुनिया की तड़क भड़क है जो वहाँ पे ले जाते हैं। ये जो आजकल की जनरेशन है, नाइट में पूरी रात पड़े हुए धुत, सुबह आके सो रहे 12 बजे तक, 1 बजे तक। ये शैतान के काम है जो कि वो करवा रहा है, यूथ को भड़का रहा है। उसे मालूम है कि यूथ को चमक धमक पसंद है तो उनको भड़का रहा है। हम देखते हैं कि बाइबल में ये दानियल के 3 दोस्त, उन्होंने वो खाना नहीं लिया, उन्होंने उस चमक धमक से दूर रहे। जब उन्हें बोला गया कि इस मूर्ति के आगे आपको झुकना है, उन्होंने कहा हम नहीं झुकेंगे, हमारा परमेश्वर के। वो कहता है देखते तुम्हारा कौन सा परमेश्वर जो तुम्हें बचाएगा। वो कहते हैं अगर हमारा परमेश्वर हमें नहीं बचाएगा तो भी हम इस मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे। परमेश्वर उन्होंने आग से निकाल के लाया। जब हमारा विश्वास परमेश्वर में है तो हमारे अंदर, हमारे दिल में बुरे विचार नहीं आने चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारी आत्मा में बसता है। परमेश्वर हमें, जब हम संकट की घड़ी में हैं तो हमें वहां से लेके आता है। हमें अपने कान बुराई की ओर नहीं ले जाने चाहिए, अपनी आंखों को उस तरफ ना, हमें अपने पैर बुराई की ओर नहीं ले जाना चाहिए। जहाँ पे हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे बुरा है, अपने पैर वहां से मोड़ लीजिए तो आप बुराई से बच जाएंगे। परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि वो आपको उस रास्ते पर ना ले जाए जहाँ पे कि लोग जा रहे हैं। दुनिया की तड़क भड़क कुछ समय की है, लेकिन परमेश्वर का राज्य अनंत राज्य है, हमेशा तक का है। हम अनंत राज्य की खोज कर रहे हैं, हम तड़क भड़क में नहीं जाएंगे। हमारा रहना सिंपल, पहनावा सिंपल और खान पीन सिंपल। आजकल म्यूजिक से भी जो शैतान लोग समझौता कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं, जैज म्यूजिक में चले जाते हैं, पब में जा रहे हैं, गेम्स, जो वीडियो गेम्स हैं जो उनको खतरे की ओर ले जा रहे हैं, वो अपने आप को बचा नहीं पा रहे हैं, सुसाइड कर लेते हैं। ये चीजें हमें पर शैतान से दूर रखती हैं। जी। और एक बात और भी है, इन सब बातों के बावजूद शैतान हमें भरमाता तो है, मगर हमारे लिए परमेश्वर का रास्ता खुला है। बिल्कुल। पर मैं चाहती हूँ आप बताएं कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के द्वारा
किस तरह हमारी मदद करता है? हम बाइबल में देखते हैं कि वह के द्वारा हमारी मदद मेरे दिमाग में आ रही है जी हाजरा। जी हाजरा को जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो सारा ने उसको जो बोला था कि इससे जो बेटा होगा वो मेरा परिवार का वारिस होगा। जी लेकिन जब उसने हाजरा का जो देखा तो उसे हाजरा को घर छोड़ के जाना पड़ा। वो भाग गई घर से, जंगल में जाती है। उसको वहां पे कौन मिलता है? फरिश्ता, परमेश्वर का फरिश्ता। उसने कहा मैं धन्य हूँ कि मैंने परमेश्वर को देखा। परमेश्वर ने उसने कहा, हे हाजरा तू यहाँ क्या कर रही है? तेरा यहाँ पे क्या काम? जा अपनी मिस्ट्रेस के पास, मालकिन के पास जा वापस। वो जाती है। दूसरी बार जब हाजरा को जाना पड़ता है, हम देखते हैं कि इस्माइल बड़ा है और इज़हाक की उसने मजाक उड़ाया अपने दोस्तों के साथ, तो सारा को बहुत गुस्सा आया और सारा ने अब्राहम को बोला इसको अभी यहाँ से भेजो, ये मेरे साथ नहीं रहेगा, ना इसका बेटा रहेगा। अब्राहम को दुख हुआ लेकिन उसको उसने खाना और पानी देके भेज दिया। अब हाजरा दूसरी बार जब जाती है, पानी और खाना दोनों खत्म हो जाता है। वो बच्चे को जो एक झाड़ी में छोड़ देती है और दूर बैठ से खड़े होकर देखती, रोती है अपने बच्चे के लिए। क्या वो बच्चा किसका था? अब्राहम का था। और हाजरा का दुख क्या परमेश्वर नहीं सुना? फिर से वो फरिश्ता आता है और उसको दिखाता है कि वो झरना है, वहां जा पानी पी, और वो वहीं डेजर्ट में बस जाती है। हम देखते हैं कि परमेश्वर किस तरीके से इस लेडी की हेल्प करता है। पवित्र आत्मा की अगुवाई में पवित्र आत्मा के फरिश्ते। दूसरा एग्जाम्पल अगर ले लें तो याकूब है, जो अपने भाई को धोखा देके भागा। परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा। उसने कहा, उसने जब देखी सीढ़ी रात में फरिश्ते ऊपर से नीचे आ रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, उसने कहा परमेश्वर यहाँ पे है। उसने पत्थर लिया, उसको तेल डाला, अनॉइंट किया और बोला परमेश्वर जब तू मुझे वापस लेकर आएगा तो मैं 10वां अंश दूंगा। परमेश्वर ने ऐसे उसकी सहायता करी, उसको लेके गया और फिर वापस लाया। परमेश्वर ऐसे अद्भुत तरीके से हमारी सहायता करता है। कई एग्जाम्पल है बाइबल में जो फरिश्तों ने उनकी हेल्प की है। मैं धन्यवाद देती हूँ कि बहुत अच्छे ढंग से आपने ये चीज़ें बताई कि चाहे कैसे भी हो स्थिति, परमेश्वर हमारे हमेशा मदद के लिए तैयार है। हमें उस पर भरोसा रखना है। मैं आपका एक बार से धन्यवाद देती हूँ। फिर से दर्शकों, मैं आपका भी फिर धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने जो है हमारे साथ बने रहे और आपने इस एपिसोड को बड़े ध्यान से देखा। और मैं चाहती हूँ कि परमेश्वर की आशीषें मिलें और जो कुछ भी आप सीखें उसको दूसरों के साथ शेयर करें, अपनी प्रार्थनाओं को दे सकते हैं और हमारे होप चैनल, हिंदी होप चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष।